महिला आरक्षण लागू करने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर खड़गे और राहुल गांधी ने 33 पत्र प्रधानमंत्री को लिखे। उन्होंने कहा कि अब से 23 साल पहले सोनिया गांधी संसद में महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने 33% महिला आरक्षण लागू किया था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में 50% तक कर दिया। उन्होंने स्टीफन फाइल को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर होने तक के आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश का शासन ट्रंप क्यों चला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों की फसल के एमएसपी का भी मुद्दा उठाया। खड़गे जी ने, राहुल जी ने लगातार महिला आरक्षण को लेकर 33 पत्र लिखे। कई बार कांग्रेस पार्टी की नीतिगत निर्णय के साथ सोनिया जी ने आज से 23 साल पहले उसको लेकर देश की संसद में पहल की। वो बिल लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। राजीव जी ने 50%, 33% आरक्षण दिया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने 50% लोकल बॉडी इलेक्शन में किया, पंचायतों में और नगर पालिका, नगर निगम में। ये कांग्रेस की सोच की भावना है। अभी देश में स्टीम फाइल की बहुत बड़ी एक लड़ाई है। देश जानना चाहता है कि आखिर उसमें है क्या। नरेंद्र मोदी के मंत्रियों के नाम क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है कि देश में नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे सिलेंडर हुए? ट्रंप देश का शासन क्यों चला रहा है? वो चाहे पाकिस्तान युद्ध सिंदूर की अंतर्गत ट्रंप का भारत से जो व्यवहार था, नरेंद्र मोदी पर जो उनकी तकरार थी, चाहे ट्रेड डील को लेकर जिस तरीके से धमकाया गया नरेंद्र मोदी को सीधे कई बार, और फिर अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान भी जो भारत की कोलैप्स हुई विदेश नीति ट्रंप के दबाव में, ये सब बातें ये बताती है कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज थे, दबे हुए थे, और ये सवाल देश में थे। जब ये सवाल देश पूछ रहा है कि भयावह महंगाई क्यों अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, इस नारे का क्या हुआ? जब भयावह बेरोजगारी है, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे का क्या हुआ? किसानों की एमएसपी, डबल इनकम, घर घर में किसान सवाल पूछ रहा है इस भारतीय जनता पार्टी से कि हमारी एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्यों गेहूं का दाम नहीं दे रहे हो? क्यों धान का दाम नहीं दे रहे हो? क्या कारण है? डबल इनकम होना थी, वो नहीं हुई। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर दोनों नीतियां कोलैप्स हो गई देश में असंतोष है। इन सवालों से देश का ध्यान भटकाना है तो जो 2023 में महिला आरक्षण बिल आया, उसी पर देश को गुमराह करना है। मैंने स्पेशल आप लोगों को इसलिए बुलाया कि वसुंधरा राजे सिंधिया का एक लेटर आज से 4 दिन पहले पब्लिक डोमेन में आया। पूरे देश में करोड़ों लोगों ने उसको अपने अपने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, अलग अलग अकाउंट पे, कई मीडिया चैनलों ने उसको अपनी न्यूज़ चैनल का माध्यम बनाया और देश के जनता के बीच में उस लेटर को लेके गए। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने उस लेटर का कहा कि ये मेरा लेटर नहीं है, डिनाई किया। इस बीच में करोड़ों लोगों ने उसको वायरल किया, पर लेटर की जो भाषा थी वो वही थी जो मैंने बोली। वो वही भाषा थी जिसने सवाल खड़े किए नरेंद्र मोदी की सोच, विचार और काम करने के तरीके, देश को गुमराह करने के तरीके पे। फिर से उस लेटर की भावना के हम इज्जत करते हैं, उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं। देश भी यही सवाल पूछ रहा है। वो जो लेटर था उसमें कहा कि इधर उधर की बात न कर, सीधा 230 सीटों पे महिला आरक्षण मध्य प्रदेश में आए और फिर विधानसभा का 2028 का चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि देश की संसद में आज जितनी सीटें हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की, उसमें आज के आधार पर ही महिला आरक्षण आए। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ देना चाहती है, पहले भी दिया है। जो
जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन ये सदन में नया बिल लेके आई थी, उसी दिन रात को उन्होंने जो 2023 में बिल पास हुआ था, जिसमें महिला आरक्षण की परिकल्पना की थी, सबने सर्वसम्मति से पास किया था, उसका नोटिफिकेशन किया। ये जब हुआ है तो फिर देश गुमराह क्यों कर रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी की ये देश को गुमराह करने की नीति है, धीरे धीरे देश को तबाह कर रही है। यही कारण है कि रुपए के मुकाबले डॉलर की स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति बेहताशा, बेतरतीब स्थिति में आ गई है। मोदी जी के भाषण, भावना, बयान, ये सब देखें हम, उस पर बात नहीं करना चाहते, पर जब वसुंधरा राजे सिंधिया का लेटर जारी हुआ और सबने उसको वायरल किया, तो हमारी मोहन सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं पे, 3-4 कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की। मोहन यादव जी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और वो जो पत्र दिया हमने, जो जो वसुंधरा राजे सिंधिया का लेटर है, अगर आपको एफआईआर करनी, मुझ पे करो। करोड़ों कार्यकर्ता हमारे नेता यही भावना बता रहे हैं, जो उस पत्र की भावना है। हम पे एफआईआर करना चाहते हो, कर दो, पर किसी भी प्रकार से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर इस तरीके की यातनाएं दी, तो मैं सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, एक हैशटैग चलाओ और ये कहो कि हाँ, मुझ पे एफआईआर करो। और जो बातें हम बार बार कह रहे हैं, बार बार कहो। ये इन्होंने देश को गर्त में ले जाने वाले लोग, नफरत में बांटने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी सोच, इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ के लड़ना है। मैं देशवासियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी देश की भावनाओं की पार्टी है। आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है, आप लोगों की लड़ाई लड़ना चाहती है। मोदी फेल हो गए, बीजेपी फेल हो गई है, स्टीम फाइल में सबके नाम है। जैसे जैसे अमेरिका का प्रेशर रिलीज होगा, जैसे जैसे इनकी आगे बढ़ेगी, मैं इसके अंतर्गत आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब हमारी भावना को समझे, और कांग्रेस पार्टी इस पर आगे आंदोलन की प्रक्रिया बना रही है। आप ये बंद कर लो आपका, और दूसरी जगह कई अभी कल परसों की बात है, एक 8 साल के मासूम बच्चे के सामने पिता की हत्या कर दी चाकू कूदकर। क्या लगता है कि अभी पुलिस कमिश्नरी इंदौर में क्या कुछ है? मैंने अपनी बात जो कहनी थी, अब एक और बात है, मैं इंदौर वासियों से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। मोहन यादव जी, उनकी सरकार कई सालों से यह मास्टर प्लान नहीं ला रही है और उसके पीछे भू माफियाओं को संरक्षण दे रही है, जमीनों पर अवैध कब्जे करवा रही है, अवैध कॉलोनियों का जखीरा बना रही है। हमारे यहीं के नगरीय प्रशासन मंत्री के दोनों हाथ शोले के गब्बर जैसे कटे हुए हैं, नहीं, शोले के ठाकुर जैसे कटे हुए हैं। उन्हीं का विभाग का मामला है। कितना दुख का विषय है कि हमारा सांसद इतने वोट से जीता, पर उसके मुंह पे ताला लगा हुआ है। हमारे 9 विधायक यहीं के बीजेपी के, उनके मुंह सिले हुए हैं। हमारा महापौर अपने आप को बहुत ज्ञानी महापौर कहता है, उसके भी समझ में या उसके भी मुंह से हलक से एक ये बात नहीं निकली। मोहन यादव यहाँ के प्रभारी हैं। जब मेट्रोपॉलिटिशियन शहर बनना है, तो इंदौर उज्जैन बनना चाहिए कि उज्जैन इंदौर बनना चाहिए? इंदौर की अस्मिता, इंदौर की सभ्यता, इंदौर आर्थिक राजधानी, अपना कंट्रीब्यूशन 33% रेवेन्यू प्रदेश की अर्थव्यवस्था में देने वाला हमारा शहर, उसका नाम पीछे, और मोहन यादव चूंकि मुख्यमंत्री उज्जैन से, तो उनका आगे। तो आखिर आप लोगों ने ये सवाल, आप लोग क्या इंदौर को दोहन करने के लिए जनप्रतिनिधि बने हो? इंदौर माँ अहिल्या की नगरी है, ये इंदौर न्याय की नगरी है, ये इंदौर आर्थिक नगरी है, ये इंदौर मध्य भारत को दिशा देने वाली नगरी है, देश की सबसे स्वच्छ नगरी है। अगर उसका नाम आप आगे नहीं ला सकते हो, तो अपने अपने इस्तीफे दे दो, अपने अपने पद से, जनता आपको धन्यवाद देगी। सत्ता का जो मध्य सर में घुस चुका है इनके, उससे भी ऊपर चल रहा है। प्रीतम लोधी के बेटे का केस 1, खंडवा में एक बीजेपी के नेता का केस 2, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का केस 3, ऐसे गूगल पे सर्च करोगे तो 500 केस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उनके परिवारजनों के,
उनके रिश्तेदारों के, कभी पुलिस की यातना होती है। अभी बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष ने एक अधिकारी की हत्या कर दी। हर साल 2 4 5 अधिकारियों की हत्या करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक आदिवासी पर पेशाब कर दी, आदिवासियों का बलात्कार कर लिया। बलात्कार की श्रेणी डालो और बीजेपी को गूगल पे डाल दो, 50 60 70 नाम भड़ाभड़ आ जाएंगे। तो गूगल बताता है कि बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी है, गूगल बताता है बीजेपी अत्याचारियों की पार्टी है। सत्ता के मद में उनके बीजेपी के नेताओं के, विधायकों के, उनके रिश्तेदार, खुद विधायक, सब कितना भयंकर यातनाएं दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? अभूतपूर्व वोट, ऐतिहासिक वोट जो मिल गया, वो एक तरह से सत्ता का मद में पागल हाथी जैसे घूम रहे हैं ये लोग, और उसी का नतीजा है प्रीतम लोधी और उसका बेटा। ऐसा है, बिल तो 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का पास हुआ। हम फिर से मांग कर रहे हैं। हमारी नेशनल स्पोक्स पर्सन ने, प्रियंका गांधी जी ने, और भी नेताओं ने, जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कहा कि आज जो लोकसभा की सीट है उस पर महिला आरक्षण कराए, फिर से नया बिल लाए। इसी में बिना डिलिमिटेशन से, बिना परिसीमन से हम तैयार हैं। अगर वो बिल कराना है तो आपने पहले जो 23 में बिल लेके आए थे उसमें जातिगत जनगणना की बात की थी, वो क्यों नहीं करना चाहते? ओबीसी के साथ अन्याय क्यों करना चाहते हैं? डिलिमिटेशन करने की जो भावना है, इसके पीछे की लॉजिक करप्ट पॉलिटिकल सोच है, एक दूषित मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, नफरत भरी मानसिकता। ये कभी जात के नाम पे नफरत फैलाते हैं, कभी धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं, अब ये क्षेत्रवाद के नाम पे, भाषा के नाम पे नफरत फैलाना चाहते हैं। मतलब नफरत फैला के कैसे भी सत्ता में रहना चाहते हैं। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये जो पूरा बिल था, इस सोच का के कारण आया था। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ, उसका नोटिफिकेशन है, आप सबके बीच में है, अभी मैंने ट्वीट भी किया है, आप देख लो। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई के सवाल, जो बेरोजगारी के सवाल, जो करप्शन के सवाल, जो डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत के सवाल, जो स्टीम फाइल के सवाल, जो विदेश नीति कोलैप्स होने के सवाल, जो ईरान और अमेरिका युद्ध में भारत की भूमिका का फेलिवर, विदेश नीति का कोलैप्स होना, नरेंद्र मोदी के असली चेहरे को, जादूगर चेहरे को सामने ला दिया है कि ये जादूगरी कर करके लोगों को गुमराह करता था, अब इसका चेहरा बेनकाब हो गया है। जब चेहरा बेनकाब हुआ तो दूसरे रास्ते से लोगों को गुमराह करना है। मैं मीडिया को, आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, सब देशभक्त हो, ये जितनी चैनल है सब देशभक्त है, पर मोदी की इस करप्ट प्रैक्टिस से आप देशद्रोह की भावना को, उनका साथ दे रहे हो। देशद्रोह की जो भावना है भारतीय जनता पार्टी की, उसका साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।